सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में 6 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। कौन कौन सी योजना लागू हुई है, उनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और इन योजनाओं से किसको लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से हम इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो दोस्तों ई-केवाईसी बंद कर दी गई है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भी आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, सभी के लिए ये सुविधा लागू नहीं की गई है। किसके लिए ई-केवाईसी बंद की सुविधा लागू की गई है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो भी आपको राशन मिलता रहेगा। इसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। यदि आप वो काम कर देते हैं तो ई-केवाईसी बिना किए भी आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, आरबीआई बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सरकार को कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए और उनको सस्ता लोन दिया जाना चाहिए। दोस्तों, किस प्रकार से सस्ता लोन किसानों को मिल सकता है और किसानों का कर्ज माफ कब हो सकता है, इसको लेकर के इस आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो आप अवश्य इसकी जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों, पेंशन में 1 जनवरी से 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। दोस्तों, क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, आप अवश्य उनके बारे में जानकारी ले लें। और किसान हैं तो दोस्तों, वित्त मंत्री का बयान आया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली 6,000 की जो राशि है वो बढ़ा करके अब 12,000 कर दी गई है। दोस्तों, ये राशि कब से आपको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और वित्त मंत्री का क्या कुछ बयान आया है, उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो से अवश्य ले लीजिए। जैसे कि दोस्तों, 18वीं किस्त आपको मिल चुकी है, 19वीं किस्त आपको मिलने वाली है। इस 19वीं किस्त में आपको 2,000 रुपए नहीं मिल करके आपको 4,000 रुपए 19वीं किस्त के रूप में मिलेंगे। कौन से किसानों को मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप अपना कोई भी काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और लोन लेने के इच्छुक हैं तो दोस्तों, ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको लोन अवश्य मिलेगा और आप अपना काम धंधा यहाँ पर शुरू कर सकेंगे। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी साहूकार के लिए आपको नहीं भटकना होगा और आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं और आप अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है। यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो दोस्तों, अवश्य ही इस 300 यूनिट फ्री बिजली योजना के बारे में जानकारी ले लें, ताकि आपको आसानी से 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सके। इसके अलावा अन्य और भी इस योजना के जो फायदे हैं वो आपको मिल सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी अब आपको वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। उससे पहले यदि आप हमारे प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और इन सभी योजनाओं की जानकारी यदि अच्छी लगे तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आई है। राजस्थान के किसानों के साथ साथ देश भर के किसानों के लिए खबर अच्छी है। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक संपन्न हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा और उस बजट से पहले यहाँ पर ये बैठक हुई है जो संपन्न हो चुकी है, जिसमें किसान इस बैठक के अंदर इस बैठक का निर्णय निकल करके यह आया है कि किसान चाहते हैं कि सस्ता किसानों को ऋण मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए और पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 2 गुनी होनी चाहिए। बैठक किस प्रकार से हुई है और क्या निर्णय निकल करके आया है और किसानों को यहाँ पर दुगनी राशि मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कृषि हितधारकों ने भाग लिया और उन्होंने सरकार से सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने व कम कर लागू करने, यानी कर को कम करने और साथ में पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना की सहायता राशि है उसको दोगुना करने का आग्रह किया गया है। 2 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें विस्तृत किसानों के लिए चर्चा की गई है। और दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी यहाँ पर किसानों ने भाग लिया है या जो भी कृषि के हितधारक थे उन्होंने भाग लिया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वार्षिक 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा करके 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। साथ में हितधारकों ने यह भी कहा है कि कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज, दवा के अंदर जो जीएसटी लगती है उसके अंदर भी किसानों को छूट दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अब किसानों को जो कि 18वीं किस्त मिल चुकी है, जिसके 2,000 रुपए सभी किसानों के ट्रांसफर हो चुके हैं,
19वीं किस्त दोस्तों यहाँ पर जो किसानों को मिलेगी, उससे पहले केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और उस बजट में किसानों को जो 19वीं किस्त है वो 4,000 रुपए की मिलने वाली है। तो दोस्तों जिनको भी 18वीं किस्त मिली है उन सभी किसानों को 19वीं किस्त 4,000 रुपए की मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बजट से पहले ये बैठक संपन्न हो चुकी है, जहां पर किसानों के द्वारा और कृषि के जो हितधारक है उन्होंने कहा है कि किसानों को यहाँ पर ये राशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए और किसानों को लोन भी सस्ता दिया जाना चाहिए। क्योंकि किसानों की यदि देखी जाए तो देश भर के अंदर जो हालात है वो बहुत ही खस्ता हाल है, बहुत ही बेकार है। किसानों की आय दोगुनी तभी हो सकती है जब उनको सस्ता लोन मिले और साथ में उनकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसको दोगुना किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आरबीआई जो बैंक है उसकी ओर से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में जो बैंक है उनके अंदर जो जमा राशि है वो 2.5 गुना बढ़ी है, लेकिन जो कर्ज की राशि है वो 4.5 गुना बढ़ चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो कर्ज की राशि है वो बैंकों में जमा राशि से 2 गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भी किसी प्रकार की यहाँ पर पब्लिक जो लोन ले रही है उसके माध्यम से यहाँ पर ये बढ़ोतरी की गई है, बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि देश में जिस रफ्तार से बैंकों में जमा राशि बढ़ी है उससे भी करीब 2 गुनी रफ्तार से निजी जो कर्ज है उसके अंदर इजाफा हुआ है। 2015 से 24 तक 10 सालों के अंदर बैंकों में 2.4 यानी कि 2.5 गुना यहाँ पर जो जमा पूंजी है वो बढ़ी है, लेकिन निजी कर्ज इन 10 वर्षों के अंदर 4.5 गुना बढ़ चुका है। इसमें पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन आदि शामिल है और इन लोन की राशि के कारण यहाँ पर जो कर्ज की राशि है वो बढ़ी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से देश का एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से लोन लेकर के अपना जीवन यापन कर पा रहा है। आयुष्मान कार्ड को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको देश भर की सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री इलाज मिलता है। आयुष्मान भारत के तहत 2 माह में 22,000 बुजुर्गों को लाभ मिल चुका है। दोस्तों यदि आप भी ये आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो आपको भी फ्री इलाज इसके माध्यम से मिलने वाला है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से लोगों के इलाज पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार अब तक खर्च कर चुकी है। 2 महीने से कम अवधि में योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक के 22,000 से अधिक वरिष्ठ जनों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक इस योजना में 25 लाख से अधिक देश भर में फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी कि दोस्तों आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र 70 या 70 साल से अधिक हो चुकी है तो वो वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि वरिष्ठ जन यानी कि 70 साल या 70 साल से अधिक वृद्ध जन आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो उनको सरकार देश भर की सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री इलाज देती है। दोस्तों आप अवश्य इस कार्ड के लिए आवेदन करें ताकि आपको भी इस कार्ड का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों फ्री राशन को लेकर के 2 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। पहली अपडेट यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भी अपात्र परिवार है उनका अब खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटेगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अमीर परिवारों से होगी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वसूली की कार्रवाई। जो भी अपात्र परिवार हैं उनसे यहाँ पर राशन की वसूली की जाएगी। अपात्र किसको माना गया है? परिवार में यदि सरकारी नौकरी है, कर्मचारी है तो उसको अपात्र माना गया है। टैक्स भरता है कोई भी परिवार के सदस्य उसको भी अपात्र माना गया है, पूरे परिवार को ही। 4 पहिया वाहन के यदि आप मालिक हैं तो भी आपको अपात्र यहाँ पर माना गया है। ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि अपात्र आप हैं या आपका परिवार अपात्र में आता है तो आपको निःशुल्क गेहूं या राशन नहीं मिलेगा। आपके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है। जो भी अपात्र परिवार हैं वो इस गिव अप अभियान का हिस्सा बने और अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा ले। यदि आप अपात्र हैं और आप इस अभियान का हिस्सा नहीं बन करके अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटवाते हैं तो आपके ऊपर सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपसे बाजार मूल्य से जो राशन आपने ले लिया है वो राशन भी आपसे यहाँ पर वसूला जाएगा। तो दोस्तों जो भी अपात्र परिवार हैं वो गिव अप अभियान से जुड़ करके अवश्य अपना नाम हटवा लें। राशन डीलर के पास जाकर के आप फॉर्म लें और फॉर्म लेकर के इस अभियान के अंदर आप जमा करवा दें ताकि आपका नाम हट सके और आपके ऊपर फिर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि फ्री राशन वालों के लिए सरकार की ओर से ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की थी, लेकिन अभी भी बहुत से परिवार, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। तो कहा गया है कि ई-केवाईसी कराना होगा जरूरी। 31 दिसंबर से पहले पहले ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हट जाएगा।
परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं होती है, तो पूरे परिवार के सदस्यों को ही फ्री राशन नहीं मिलेगा, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, दोस्तों उनको यहाँ पर ई-केवाईसी के लिए छूट दे दी गई है। दोस्तों क्योंकि उनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इस कारण से सरकार ने यहाँ पर कहा है कि बुजुर्ग जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भी उनको फ्री राशन मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए उनको एक काम करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि कुछ मामले जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आदि में समस्या आ रही है, डीएसओ ऑफिस में आवेदन करके ई-केवाईसी से छूट दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद शेष रहे परिवारों को खाद्य सुरक्षा की सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी बुजुर्ग हैं जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनको उनके लिए एक नया प्रावधान सरकार की ओर से निकाला गया है कि वो यदि डीएसओ ऑफिस में जाकर के फॉर्म लगाते हैं कि मेरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मेरी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो उनको फिर यहाँ पर छूट दे दी गई है, उनको छूट दे दी जाएगी और वो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो भी उनको फ्री राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है वो डीएसओ ऑफिस में जाकर के फॉर्म लगाएं, उनको ई-केवाईसी फिर नहीं होगा और उनको फ्री राशन भी मिलता रहेगा। जैसे ही दोस्तों अपात्र लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा, वैसे ही जो हमारे प्रदेश के पात्र परिवार हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनका भी नाम जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ना शुरू होगा वैसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़वा लेंगे। दोस्तों पेंशन को लेकर के भी बड़ी खबर निकल करके आई है। पेंशनर को कहा गया है कि पेंशनर अपने आधार कार्ड को अपडेट अवश्य करवा ले। राज्य सरकार के सभी जो पेंशनर हैं वो IFPMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से अवश्य लिंक करवा ले। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि पेंशनर को अपना जो डाटा है उसको अपडेट करवा लेना है, अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करता है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशनर को आयकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी को वार्षिक पेंशन आय पेंशन बेसिक छूट सीमा से अधिक है तो उनकी पेंशन स्रोत के अंदर जो कटौती है वो अनिवार्य रूप से की जाएगी। पेंशनर का आयकर पैन कार्ड अपडेट ना होने पर, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होने पर, ऐसे प्रकरण में जो आयकर में छूट मिलती है, टीडीएस छूट मिलती है, वो नहीं मिलेगी और उनकी 20% तक यहाँ पर कटौती की जाएगी। तो कहा गया है कि पेंशनर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा ले, पैन कार्ड को आयकर जो विभाग है उससे अवश्य ही अपडेट करवा ले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर 20% आपकी टीडीएस की कटौती हो जाएगी। तो आपको अवश्य ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना है और पैन कार्ड को आयकर विभाग से अपडेट करवा लेना है। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ आपको मिलता है या नहीं मिलता है, तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से इसमें विस्तार कर दिया गया है। क्या कुछ विस्तार किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बदलाव किए गए हैं। 1000 से 1500 तक मासिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा इसका जो दायरा है उसको और बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन की जो आयु सीमा थी वो पहले 75 वर्ष थी, उसको घटा करके अब 70 वर्ष कर दिया गया है। यानी 70 साल वाले भी यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक माने जाएंगे। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा पहले 18 वर्ष थी, उसको घटा करके अब 16 वर्ष से कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो दिव्यांगता थी वो पहले 40% थी, लेकिन उसको घटा करके अब 35% ही कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब इस विस्तार के तहत, इन बदलावों के तहत राजस्थान में 5 लाख जो लाभार्थी हैं उनको भी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बेरोजगारों के लिए सरकार की ओर से अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इसके अंदर सरकार की ओर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों बदलाव क्या किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो बड़ी कोचिंगें हैं उनके माध्यम से अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ लिया जा सकता है। जिनका सालाना टर्न और ज्यादा है और विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा है, ऐसी ही कोचिंगों को केवल अनुप्रति कोचिंग योजना से जोड़ा जाएगा और इनके माध्यम से विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि अनुप्रति कोचिंग योजना में ये बदलाव लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, जो विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो छोटी कोचिंग हैं उनको इसके अंदर नहीं जोड़ा जा रहा है। यदि नहीं जोड़ा जाता है तो छोटी कोचिंगों में जो कोचिंग करने वाले, पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनको पत्र लिखकर के कहा है कि छोटे कोचिंग सेंटरों को भी अनुपर्ति कोचिंग योजना के अंदर जोड़ा जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको इसका नुकसान होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपना स्वरोजगार खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्तों आप स्वरोजगार शुरू करने के लिए स्वरोजगार लोन ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन की तिथि है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, स्वरोजगार, दिव्यांगजन और जो OBC के व्यक्ति हैं वो स्वरोजगार यानी अपने रोजगार के लिए ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी कि दोस्तों आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, यदि आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी या फिर स्वरोजगार के अंदर आते हैं तो आप 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है, लेकिन कहा गया है कि उससे पहले फॉर्म भरें आप, उससे पहले अपने जन आधार कार्ड में अपना जो बैंक खाता है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट अवश्य करवा लें। यदि आप ऐसा करके और 31 दिसंबर तक से पहले फॉर्म भरते हैं, ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरते हैं, तो आपको स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से लोन दिया जाएगा जो आप किस्तों में आसानी से जमा करवा सकते हैं। दोस्तों फ्री बिजली योजना को लेकर के भी अच्छी खबर आ चुकी है। देश भर में चलाई जा रही PM सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना है, इसके लिए सरकार की ओर से शिविर शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी रुझान है वो कम हो चुका है। तो जनता का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आप इन शिविरों में जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो दोस्तों आपको अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। साथ में आपको सोलर पैनल लगने के बाद में 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली भी फ्री दी जाएगी। साथ में दोस्तों ये भी इसमें कहा गया है कि यदि आप इस योजना का लाभ लेते हैं, सोलर पैनल लगवाते हैं, तो आपको इस योजना के माध्यम से एक कुकर भी फ्री में प्रदान किया जाएगा, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको एक सोलर जो स्टोव है वो भी आपको यहाँ पर इसके लिए दिया जाएगा। इस योजना में आप अवश्य फॉर्म भरें। साथ में दोस्तों यदि आप डाकघर बचत बैंक योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो जो लोकप्रिय जो महत्वपूर्ण योजना है जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है उनके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए और नजदीकी डाकघर में जाकर के आप इन योजनाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। पहली योजना है डाकघर बचत खाता POS। 500 रुपए में अकाउंट खुलवा सकते हैं, एकल या संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। जो भी आप पैसे इसमें जमा कराएंगे 4% आपको ब्याज मिलेगा और किस देश भर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप इसके माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना SSA चला रखी सरकार। इस योजना के माध्यम से यदि आप प्रत्येक साल 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाते हैं, तो दोस्तों आपको इस राशि पर 8.2% आपको ब्याज मिलेगा। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके माध्यम से आप एकल खाता खुलवा सकते हैं। परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका है उसके लिए आप फॉर्म उसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं और कम से ज्यादा 1.5 लाख रुपए आप इसमें प्रत्येक साल जमा करवा सकते हैं। जो राशि जमा कराएंगे उस पर आपको 8.2% ब्याज मिलेगा, जो कि सर्वाधिक है। 21 साल की जैसे लड़की की उम्र होती है या उससे पहले शादी होती है, उसके समय ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी पढ़ाई लिखाई के लिए, या बीमार होने पर इसके अंदर आंशिक भुगतान की सुविधा भी है और यहाँ पर आयकर के अंदर भी छूट दी गई है। नेक्स्ट है इसमें सार्वजनिक भविष्य निधि खाता PPF, जिसके लिए आप न्यूनतम 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक आप इसके माध्यम से अकाउंट खुलवा करके प्रत्येक साल जमा करवा सकते हैं। एकल खाता आपको इसमें खुलवाना होगा। जमा राशि पर 7.1% आपको इसके ऊपर ब्याज मिलेगा और इसके अंदर भी आपको छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS। इस योजना के अंदर यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो प्रत्येक साल आप कम से कम 1,000 रुपए जमा करा सकते हैं, अधिकतम 30 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। एकल संयुक्त खाता आप खुलवा सकते हैं। इसकी जमा पूंजी पर आपको त्रैमासिक 8.2% ब्याज मिलेगा। दोस्तों अच्छी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप अवश्य पोस्ट ऑफिस में जाकर के ले सकते हैं। दोस्तों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी करें ताकि सभी को उनके बारे में जानकारी हो सके। और दोस्तों इसके अलावा अन्य और भी कोई जानकारी हो आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और यदि आप हमारे प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।